बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो क्या नाम है उसका? साइटोप्लाज्म। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 से आपको पता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? ये सामने आपको एक सेल नज़र आ रहा है। तो सेल के अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये और इसके अलावा ऑर्गेनेली हैं। ये किधर मौजूद हैं? सेल में एक जगह में मौजूद हैं। इस एरिया को जिधर मैं ये डॉट लगा रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है साइटोप्लाज्म बेसिकली कंटेन कर रहा होता है, इसके अंदर लिविंग कंटेंट या लिविंग पार्ट ऑफ सेल भी मौजूद होता है। यह जो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लिविंग पार्ट। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो लिविंग पार्ट है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? बेसिकली ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्याल मादा है या माया है जिसके अंदर क्या होते हैं? टिश्यू सेल मौजूद होते हैं। और ये कंटेन करता है किस चीज़ को? ऑर्गेनेलीज़ को, और उसके बाद इसके अलावा दूसरी इंक्लियन को। इंक्लियन कहते हैं दूसरी अशिया जिसमें वेस्ट आ जाता है, जिसमें स्टोरेज प्रोडक्ट आ जाती हैं, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अब ये जो ऑर्गेनेली हैं इनमें कुछ ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, कुछ ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। इनको हम लास्ट पे वो भी क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अगर मैं ओवरऑल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ना इसके बारे में बताने की कोशिश करूँ, ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल है। सेल के अंदर ये बेसिकली ये जो साइटोप्लाज्म है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है आउटर पार्ट, ये देखिएगा जिस पर मैं डॉटी लगा रहा हूँ ये वाला। अब इससे से ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है ये एक्टो है, और ये वाला जो अंदर वाला है ये क्या है? एंडो है। ये याद रखिएगा। अब ये जो एक्टो है ये बेसिकली क्या होता है? ये इसकी नेचर जेल की तरह होती है और ये मोर विस्कस होता है। ये क्या होता है? मोर विस्कस होता है। ये जो एंडो है इसकी जो नेचर है बेसिकली सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है और ये लेस विस्कस होता है। ये बात याद रखिएगा। अब ये जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी इस एंडोप्लाज्म के अंदर क्या होंगी? मौजूद होंगी। तो ये ओवरऑल दो पार्ट में साइटोप्लाज्म को क्या किया होता है? तकसीम किया होता है। अब एक्टोप्लाज्म के अंदर बेसिकली ये जो एक्टोप्लाज्म है ये बाहर वाला, इसके अंदर क्या हो रही होती है? साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रही होती है। साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग या अमीबॉइड जो मूवमेंट है वो इधर हो रही होंगी। और अगर हम इसको रीड आउट करते हैं जो इसमें बुक में जो लिखा हुआ है इसको देखिएगा ज़रा, कि इसके अंदर ये जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो सॉल्युबल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। अब ये कंटेन करता है 90% क्या चीज़? वाटर को, और इसके अंदर क्या होती हैं? और ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब ये जो सोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, ये बात अभी हम बात कर चुके हैं। या तो ये ट्रू सोल्यूशन होगा या ये कोलाइडल सोल्यूशन होगा। ट्रू सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मुकम्मल तौर पे क्या हुए हों? हल हुए हों। और कोलाइडल का मतलब क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं हल हुए ना हों बल्कि सस्पेंड हुए नज़र आ रहे हों, और ये मुकम्मल तौर पे क्या होते हैं? डिज़ोल्व नहीं होते। इसकी दो शक्लें हो सकती हैं, या तो ये जेल की शक्ल में हो सकता है या ये सोल की शक्ल में हो सकता है। जो जेल है वो विस्कस होगा और जो सोल है वो क्या होगा? नॉन विस्कस होगा। बेसिकली ये जो जेल है ये इसका पेरिफेरल पार्ट होता है जिसको हमने एक्टोप्लाज्म बोला था, और ये इसका इनर पोर्शन होता है, मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट करीब तरीन पार्ट होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि जो साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले तो ये स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी होता है क्योंकि इसने डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली को स्टोर किया होता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, ग्लूकोज पायरोविक एसिड में टूट रहा होता है, तो वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूट रहा होता है। उसके अलावा इसके अलावा भी एक फंक्शन है जीनोलाइसिस। जीनोलाइसिस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब सेल को या एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कि ये क्या करता है? लीवर के अंदर, और आपको पता है मसल सेल के अंदर क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है स्टोर हुआ होता है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? जीनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है। और इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? बेसिकली आरएनए से प्रोटीन का जो बनना है वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती है।
इसके अलावा ये अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली मौजूद हैं। अब ये जो ऑर्गेनेली हैं इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ये गोल्जी सिंगल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, न्यूक्लियस डबल है, प्लास्टिड डबल है, राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस है, लाइजोसोम सिंगल है, सेंट्रियोल्स सिंगल हैं। और इसके अंदर आपको पता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी हो रही होती है। मसलन ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से मटेरियल क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो ये इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोला जाता है। क्योंकि ये क्या है, एक एक्टिव मूवमेंट है, एक्टिव मैस फ्लो है किस चीज़ का, साइटोप्लाज्म का। और ये फ्लो करता है, फ्लो लाइक का रिवर इस तरह से बह रहा होता है, जैसे रिवर बह रहा होता है। बेसिकली ये हेल्प करता है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेली और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एक सेल के अंदर मिसाल के तौर पर इधर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, तो मटेरियल इधर कैसे पहुंचेगा, इस मूवमेंट के ज़रिए ये क्या कर लेगा, इधर से इधर पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। कोई अगर क्वेश्चन है किसी का तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलाम।